नमस्कार, द वॉइस ऑफ जस्टिस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन के नेता मतगणना के अंतिम दौर में सो गए और एनडीए के नेता जाग कर खेला कर गए। ऐसा ही हुआ है इंडिया गठबंधन के साथ। 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखते हुए लोगों के जहन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन के नेता अंतिम दौर की मतगणना के समय हमेशा की तरह इस बार भी सो गए थे और एनडीए के कई प्रत्याशी बहुत कम मतों के अंतर से चुनाव जीतकर आए। इंडिया गठबंधन के नेता टीवी चैनलों की सुनहरी स्क्रीन पर भाजपा 240 और इंडिया गठबंधन की 234 सीटों को देखते हुए रह गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की योजना को पुख्ता कर लिया। कांग्रेस अपने 99 सीट और उत्तर प्रदेश राजस्थान में इंडिया गठबंधन की भारी जीत को लेकर उत्साहित होकर अंतिम दौर की मतगणना के आते आते 99 सीटों पर सब्र कर बेफिक्र होकर लंबी चादर तानकर सो गए और दिन निकला तब पता चला कि कांग्रेस 99 पर अटक गई और इंडिया गठबंधन 234 सीटों पर अटक गया है और भाजपा ने 240 सीट जीतकर केंद्र में लगातार तीसरी बार अपनी सरकार को बनाने की तैयारी कर ली है। मतगणना के समय जागरूकता और फिक्र करना महाराष्ट्र की धुलिया लोकसभा सीट के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से सीखना चाहिए, जिन्होंने अंतिम समय पर जागरूक रहकर धुलिया लोकसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी से छीनकर कांग्रेस की झोली में डाला और चुनाव जीता। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी ने जागरूक रहते हुए रिकाउंटिंग करवाई और अंत में कांग्रेस प्रत्याशी को लगभग 3000 मतों से जीत मिली। लेकिन चुनाव परिणाम पर राजनीतिक पंडित और राजनीतिक विश्लेषक ही विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, बल्कि जागरूक जनता भी विश्लेषण कर रही है और जनता के जहन में सवाल उठ रहा है कि मतगणना होने से पहले कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि गृह मंत्री अमित शाह ने लगभग 150 जिला कलेक्टरों को फोन किया है और उन्हें धमकाया है। अमित शाह ने कलेक्टरों को फोन क्यों किया, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है और कांग्रेस को पता होने के बावजूद उसके नेता जागरूक क्यों नहीं रहे। जबकि महाराष्ट्र के धुलिया के कांग्रेसी नेताओं ने रात्रि के 10 बजे ही कांग्रेस के बड़े नेताओं को जागरूकता का संदेश दे दिया था। धुलिया के कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा सीट को कैसे जीता है। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाने की स्क्रिप्ट शायद चुनाव से पहले ही लिख दी थी। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू और बिहार के नीतीश कुमार और उड़ीसा के पटनायक को भाजपा के चुनावी राजनीतिकारों ने चुनाव शुरू होने से पहले ही शायद तैयार कर लिया था। राज्यों में तुम अपने अपने दलों की सरकार चलाना और केंद्र में हम अपनी सरकार चलाएंगे। तीनों ही राज्यों से चुनाव परिणाम भाजपा के अनुकूल आए। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की बुरी स्थिति रही, जबकि भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ सामने आई। बीजेपी को जो नुकसान उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हुआ है, उसकी भरपाई बीजेपी ने उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों से की है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बिहार की दम पर लगातार तीसरी बार केंद्र में अपनी सरकार बनाकर हैट्रिक लगाने जा रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस की स्थिति देश की उस हॉकी टीम की तरह है जो मैच तो अच्छा खेलती है मगर डी में पहुंचने के बाद भी गोल नहीं कर पाती और मैच हार जाती है। राहुल गांधी के बब्बर शेर कांग्रेस कार्यकर्ता मायूस होंगे कि मतगणना के अंतिम समय तक कांग्रेस के नेता जागरूक क्यों नहीं रहे, क्योंकि कई सीटों पर जीत और हार का अंतर बहुत कम मतों का है। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द वॉइस ऑफ जस्टिस। दोस्तों, हमारी यह कोशिश आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें और हो सके तो चैनल को ज्वाइन करें, जिससे हमें ताकत मिलेगी। धन्यवाद।